हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्योटन प्राइज। आपका स्वागत है हमारी मॉर्निंग एनालिसिस वीडियो में। तो इस वीडियो में एनालाइज करेंगे 14 फरवरी के चार्ट को और जानने की कोशिश करेंगे 15 फरवरी की संभावनाओं को। कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेगा, कौन से इंपोर्टेंट लेवल रहेंगे और कौन सी आज की इंपोर्टेंट न्यूज़ है जो मार्केट को ड्राइव करेंगी। ठीक है, सब कुछ जानेंगे। उससे पहले मैं कल की मूवमेंट बता देता हूँ आपको, निफ्टी की कैसी मूवमेंट रही कल। तो निफ्टी में गैप डाउन ओपनिंग होती है, गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद ही यहाँ पे सपोर्ट लेता है, क्योंकि यहाँ पे बैंक निफ्टी अपने जो उसका सपोर्ट का लेवल था उस पर वो सपोर्ट ले रहा था वहाँ पे, तो इसने भी सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर दिया और फिर दोबारा से यही राइड यहाँ पे दोबारा से रिपीट हुई। तो अगर आपने मेरी स्ट्रेटजी वाली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने स्ट्रेटजी बताई हुई है फर्स्ट 1 आवर पे, तो वो स्ट्रेटजी यहाँ पे फॉलो हुई थी। अगर आपने नहीं देखी तो जरूर जाके देखिए। देखिए, इसने अच्छी खासी गिरावट दिखाई और फिर अपने लो को भी टच किया। जो मेरी स्ट्रेटजी होती है ये, और इसका लो होता है फर्स्ट 1 आवर का, तो इसको इसने भी टच किया दोबारा से। ठीक है, तो आप जाके स्ट्रेटजी देखिए, वो स्ट्रेटजी फॉलो हुई है, सेम पैटर्न फॉलो हुआ है। तो पैटर्न होते बनते ही हैं फॉलो होने के लिए, क्योंकि वी आर ह्यूमन बींग्स और हम ही इन पैटर्न्स को क्रिएट करते हैं चार्ट पे भी। और हमें बस सिर्फ देखना होता है कि चार्ट पे कैसे रिपीट हो रहे हैं। और जो मैंने स्ट्रेटजी वो पोस्ट की हुई है वो लगभग 1000 चार्ट पे मैंने टेस्टेड की हुई है, बैक टेस्टेड की हुई है 1000 चार्ट पे लगभग। तो और जो स्ट्रेटजी वो है वर्क करती है 60 to 70% टाइम। तो आपका स्टॉप लॉस भी मस्ट है, लेकिन जब आपका लॉस होगा उसमें तो लगभग 1% से भी कम लॉस होगा, और प्रॉफिट होगा तो उसमें प्रॉफिट अगर मैं बात करूँ 8 से 10% का उसमें प्रॉफिट आपको देखने को मिल जाएगा। तो जाइए उस वीडियो को जरूर देखिए। और उससे पहले भी मैंने एक 5 मिनट कैंडल्स पे एक स्ट्रेटजी डाली हुई है, उसको भी आप देख सकते हैं जाके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। शुरू करने से पहले मैं आपको आज की न्यूज़ बता देता हूँ। तो आज की जो पहली न्यूज़ है वो है यूक्रेन और रशिया से ही, कि यूक्रेन और रशिया की जो टेंशन है वो अभी कम नहीं हो रही है। और आज उनकी एक अहम मीटिंग है, बहुत अहम मीटिंग है। और उसमें अहम मीटिंग में आज क्या निकल के आता है वो देखना होगा। आज उनकी एक बहुत अहम मीटिंग है जो आज लगभग 2-3 बजे तक वो फाइनल हो जाएगी मीटिंग। उसके बाद ही पता लगेगा कि यहाँ मीटिंग से क्या आउटकम निकला है। और जो दूसरी न्यूज़ है वो है चाइना के जो ऐप दोबारा से बैन किए गए हैं, शायद 51 52 ऐप बैन किए गए चाइना के दोबारा से। तो ये देखते हैं मार्केट इस पर रिएक्ट करती, कैसे रिएक्ट करती है। वैसे तो ये कल मार्केट के टाइम पे ही न्यूज़ आ गई थी, जब मार्केट ओपन थी उस टाइम पे ही न्यूज़ आ गई थी। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता इस पर कुछ रिएक्ट करेगी मार्केट। ये वैसे भी इंडिया के लिए थोड़ी अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि इंडिया में अगर चाइना के ऐप बैन होंगे तो इंडिया के नए ऐप जो हैं वो डेवलप होंगे, वो यूज़ करेंगे लोग। तो ये मुझे लग रहा है इंडियन मार्केट के लिए तो अच्छी न्यूज़ है एक। ठीक है, तो ये दो न्यूज़ हैं आज की। अगर मैं और न्यूज़ की बात करूँ तो और ऐसी कोई न्यूज़ मुझे नहीं दिखाई दे रही। अगर मैं अपने व्यू की बात करूँ मार्केट पे, तो मुझे लग रहा है कि ये जो यूक्रेन रशिया की टेंशन है वो मार्केट ने अब्जॉर्व कर ली है। अब मुझे लगता है मार्केट रिबाउंड कर सकती है, लेकिन कुछ लेवल्स हैं उन्हें हम देखेंगे कि कहाँ से रिबाउंड करेगी। ठीक है, उन लेवल्स को हम अभी देखेंगे कि कहाँ से रिबाउंड करेगी मार्केट और कौन से वो इम्पोर्टेंट लेवल हैं। ठीक है, तो चलिए पहले मार्क कर लेते हैं हम प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो को। तो हाई तो ऑलरेडी मार्क्ड है, हम मार्क कर लेते हैं प्रीवियस डे लो को। तो ये हमने मार्क कर लिया प्रीवियस डे लो को निफ्टी के। ठीक है, अब ये लेवल कौन सा था? ये लेवल था जो इसका सपोर्ट का लेवल था, जो इसके लिए बहुत बड़ी सपोर्ट थी, और इसने इसको ब्रेक कर दिया। लेकिन हम इस लेवल को अभी मार्क रखेंगे, क्योंकि ये लेवल दोबारा से सपोर्ट का लेवल बन सकता है, क्योंकि अपने इस लेवल से ज़्यादा नीचे प्राइस नहीं है। अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादा नीचे प्राइस नहीं है, और जैसा ब्रेकआउट होता है ना उस हिसाब का ब्रेकआउट भी नहीं हुआ यहाँ से, क्योंकि देखिए कंसोलिडेट ही हो रहा है इसी लेवल पे। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ से रिबाउंड भी कर सकता है। तो वो तो मार्केट ओपन होने के बाद ही पता लगेगा कि यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करेगा कि सपोर्ट का काम करेगा। देखिए कल, अगर मैं कल की कैंडल्स की बात करूँ, ये 2 4 5 कैंडल जो बनी है यहाँ पे, तो इसने रेजिस्टेंस का काम किया था। तो हो सकता है कि ये दोबारा से फिर रेजिस्टेंस का ही काम करे। तो इस लेवल को मैं मार्क रहने देता हूँ, और हम चलते हैं वन डे के टाइम फ्रेम पे। वन डे के टाइम फ्रेम पे हम जाके देखते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल होगा। तो अगर मैं बात करूं स्विंग लो की, तो स्विंग लो निकल के आ रहा है इसका लगभग 16,400 के लेवल पे। 16,400 के लेवल पे स्विंग लो निकल के आ रहा है, लेकिन हमें अभी इतने नीचे जाके बात करने की ज़रूरत नहीं है। 16,400 के लेवल की बात करने की ज़रूरत नहीं है।
तो हम कौन से लेवल को देख रहे हैं, हम लेवल, क्योंकि हम इंटरडे ट्रेडर हैं तो मैं पास के सपोर्ट को देखूंगा। तो ये पास का सपोर्ट यहाँ पे निकल रहा है 16,667 का लेवल निकल के आ रहा है, जो हाल फिलहाल में इसके लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर जिस लेवल पे भी निफ्टी है यहाँ से गिरना भी और शुरू हुआ तो 16,600 के लेवल को हम जल्द ही देखेंगे, शायद 1 या 2 सेशन में ही हम 16,670 का लेवल देख सकते हैं। ठीक है, तो ये निफ्टी के लिए एक सपोर्ट का काम कर सकता है। ये जो डेली पीओट है, अगर यहाँ से गिरता है निफ्टी तो फिर ये वाला लेवल हम जल्दी देखेंगे 16,400 का लेवल, जो इसके स्विंग का लो है, जो इसका स्विंग का लो है। और यहीं से इसने सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ मूव किया था। तो हो सकता है मार्केट यहाँ से दोबारा सपोर्ट ले और ऊपर की तरफ मूव कर जाए। ठीक है, तो ये वाले कुछ लेवल्स हैं निफ्टी के लिए जो इम्पोर्टेंट रहेंगे आज के। बाकी तो मुझे कोई और लेवल ऐसे दिखाई नहीं दे रहे जो इसके लिए सपोर्ट का काम कर सकते हैं आज। अगर मैं इसके CPR की बात करूँ तो CPR इसका लगभग मुझे लग रहा है एवरेज CPR रहने की उम्मीद है। एवरेज CPR रहेगा लगभग इसका। ठीक है, और एवरेज CPR कहाँ पे रहने की उम्मीद है, तो एवरेज CPR इसका लगभग यहाँ पे रहेगा, ये वाला एवरेज CPR। अब देखते हैं कि एसजीएक्स निफ्टी कैसे ओपन होता है। और अगर मैं एसजीएक्स निफ्टी की बात करूँ आज की, तो एसजीएक्स निफ्टी आज बुलिश दिखा रहा है, मतलब थोड़ा मार्केट रिबाउंड होने के लिए तैयार है। तो अगर यहाँ क्लोजिंग हुई है 800, चार्ट पे दिखा रहा है 819 पे, और वैसे 842 पे क्लोजिंग दिखा रहा है, यहाँ से 80 पॉइंट्स ऊपर ओपन हो रहा है। तो ये वाला लेवल जो है हम दोबारा सपोर्ट के तौर पर देख सकते हैं, ये वाला लेवल जो है। तो ये वाला लेवल दोबारा इसके लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। तो ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए, और ये वाला लेवल भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अगर प्राइस हमें इस लेवल पे मिलता है तो ये वाला लेवल भी हम इंपॉर्टेंट देख सकते हैं, इस लेवल को भी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मार्केट इतना ज़्यादा रिबाउंड करेगी। तो ये वाला लेवल और ये वाला लेवल हमारे लिए दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये थी निफ्टी की एनालिसिस। और मैं बताता हूँ, अगर हम ट्रेड लेंगे तो इस लेवल पे भी हम ट्रेड ले सकते हैं और इस लेवल पे भी। ठीक है, क्योंकि ये अब इसके लिए सपोर्ट का काम करता है, प्राइस इसके ऊपर ओपन होता है तो प्राइस ये सपोर्ट का काम कर सकता है यहाँ से। और ये वाला लेवल इम्पोर्टेंट है और ये वाला लेवल तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे और वहाँ भी देख लेते हैं कौन से सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेंगे। तो देखिए, बैंक निफ्टी में जो सपोर्ट थी उसने उसको ब्रेक कर दिया था। शुरू में तो वो वहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, लेकिन उसके बाद उसने उसको ब्रेक कर दिया। तो ये वाला लेवल तो अब हमारे लिए कुछ नहीं है, तो इसको हम मूव कर देते हैं प्रीवियस डे हाई पे और मार्क कर लेते हैं प्रीवियस डे लो को भी। तो हमने मार्क कर लिया यहाँ पे प्रीवियस डे लो को भी। ठीक है, अगर मैं बात करूँ बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी भी लगभग ऊपर ही ओपन होगा कहीं पे। तो हम चलते हैं वन डे के चार्ट पे और देखते हैं कहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस है इसके। तो अगर मैं इसके सपोर्ट की बात करूँ तो 36,400 का लेवल इसका सपोर्ट निकल के आ रहा है यहाँ पे। तो इस सपोर्ट को भी हम मार्क कर लेते हैं, 36,400 का लेवल निकल के आ रहा है यहाँ पे। तो और इसने CPR को भी ब्रेक कर दिया है। तो अब ये वाला पीरियड भी इसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, 36,000 के लेवल पे निकल के आ रहा है जो पीरियड। ठीक है, और ये 36,400 का लेवल शुरू में इसके लिए ये अच्छा खासी सपोर्ट का काम कर सकता है अगर नीचे लुढ़कता है यहाँ से 36,450 का लेवल। ठीक है, तो अगर मैं ऊपर की बात करूँ बैंक निफ्टी के लिए, तो ऊपर में ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा इसके लिए, ये वाला लेवल जो इसका हाई था कल का, क्योंकि ये एक सप्लाई जोन भी है और ये इसका कल का हाई भी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा अगर ऊपर की तरफ मूव करता है। और नीचे की तरफ बात करूँ तो ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा जो इसका लो है आज का। और हम ट्रेड करने के लिए या तो ये वाला लेवल और ये वाला लेवल, और या फिर बीच में अगर कोई पैटर्न बनता है तो वो पैटर्न मैं ट्रेड करूँगा आज। ठीक है, तो ये थी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की एनालिसिस। मैंने बताया आपको कहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ओपन होने की संभावनाएं हैं। तो आप जाइए चार्ट पे लेवल्स मार्क कीजिए और हमें बताइए कल आपने ट्रेड मेरे सेटअप से ली थी कि अपने सेटअप से ली थी, तो वो भी बताइए। ठीक है दोस्तों, चैनल पे सब्सक्राइबर नहीं आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो वेबिनार होने वाला है मेरा, उसका लिंक मैं जल्दी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
वेबिनार का लिंक जल्दी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और वेबिनार की जो फ़ी है, मिनिमम सी फ़ी है, 1500 रुपये फ़ी है। और 1500 रुपये में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लगभग मेरे 10 पैटर्न हैं, जो मेरे 10 पैटर्न सीखने को मिलेंगे। और उसके बाद माइंड साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है डूइंग लाइव ट्रेडिंग, कैसे कंट्रोल करते हैं अपने माइंड को, कैसे मैंने कंट्रोल किया था अपने माइंड को जब मैं इनिशियल फेज़ में था अपने, जब मैं एक इंटरमीडिएट फेज़ में था, जब मैंने ब्रेक इवन पे था अपने, तो मैंने कैसे अपने माइंड को कंट्रोल किया था, और कैसे रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करते हैं, और कैसे हम पोजीशन साइजिंग को मैनेज करते हैं, सब कुछ सीखने को मिलेगा। तो जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अगर वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूँ। बाय बाय, धन्यवाद।